हेलो स्टूडेंट्स, विनय मिश्रा दिस साइड। वेलकम बैक टू योर चैनल रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग फिजिक्स का एक यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज वेक्टर्स। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन था कि सर वेक्टर समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, लाजमी है, समझ में नहीं आएगा क्योंकि एक देखो क्लास 9th और 10th के बेसिस पे आप एग्जाम देने जा रहे हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है ना, ये 11th का टॉपिक है, तो आप लोग पढ़े नहीं होंगे, थोड़ा सा समझ में जल्दी नहीं आ रहा होगा। बट आज से एकदम फ्रेश क्लास मिलेगा वेक्टर का, पूरा जीरो से, पूरा बेसिक लेवल से मैं समझाऊंगा। 4 से 5 पार्ट में पूरा वेक्टर आपको समझा दूंगा। कोई भी बच्चा अगर पूरा वीडियो देख लेता है ना, तो उसको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा न्यूमेरिकल भी इसमें सारे सॉल्व कराऊंगा, नहीं पूरा हर चीज़ कंप्लीट 4 से 5 पार्ट में मैं वेक्टर आपको दे दूंगा। पूरा स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। वेक्टर कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। वेक्टर में आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है, ये चीज़ समझ लो। वेक्टर में आपको स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, टाइप ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये वाला पार्ट है ना बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वाला, ये इसमें दिक्कत आती है बच्चों को थोड़ा सा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है, मैथमेटिकल न्यूमेरिकल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस पार्ट को बड़ा अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आई हैं वेक्टर्स को लेकर के, ठीक है। तो अब वेक्टर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो। बस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करा करो। दिक्कत उन्हीं बच्चों को आती है जो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। थोड़ा देखे फिर कूद के चले गए वहाँ पे, फिर एक पार्ट देखे, 2 पार्ट देखे नहीं। 5 पार्ट मैंने बनाया तो एक पार्ट किसी ने देखा, फिर किसी ने 2 पार्ट देखा। पूरा देखो बेसिक से, जाकर पूरा समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में मैं ज़्यादा बेसिक बताऊँगा, यानी कि पूरा इंट्रोडक्शन रहेगा स्केलर क्वान्टिटी एंड वेक्टर क्वान्टिटीज़ का, ठीक है। किसका? स्केलर क्वान्टिटी एंड वेक्टर क्वान्टिटी का पूरा इंट्रोडक्शन रहेगा। तो हम लोग समझते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, फिर वेक्टर क्वांटिटी समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज आप लोगों ने क्लास 9 में थोड़ा सा पढ़ा होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ा होगा। उसके बेस पे मैं बताता हूँ, 2 डेफिनेशन बताऊँगा, समझ में आ जाएगा। A quantity which does not depends on direction. A quantity which does not depends on direction is called scalar quantities. या फिर कह सकते हैं the physical quantity that has only magnitude is called scalar quantities. समझना इस चीज़ को, मैंने 2 डेफिनेशन बताया, समझना। एग्जाम्पल में देख लो क्या क्या होगा, समझाऊंगा बड़ा अच्छे से समझना, बहुत बेसिक से समझाऊंगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा मास, हो जाएगा मास, वॉल्यूम, डिस्टेंस, स्पीड एक्सेट्रा वगैरह, सब किस में आएंगे? सब के सब ये स्केलर क्वांटिटी में आएंगे। कैसे आएंगे समझाऊंगा, अभी तक नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, अब मैं समझाऊंगा स्केलर क्वांटिटी होता क्या है। अब मैं एक एक चीज़ को डेफिनेशन लिखवाने की ज़रूरत है नहीं, बता दिया मैंने, समझ गए आप कि a quantity which does not depends on direction is known as scalar quantity, या फिर the quantity which have only magnitude not direction is called scalar quantity। एग्जाम्पल में मास आ गया, वॉल्यूम आ गया, डिस्टेंस आ गया, स्पीड आ गया, etc, ठीक है। अब इस चीज़ को समझो, अगर मैं मास की बात करूं, एक एक चीज़ को समझाऊंगा, एक एक एग्जाम्पल को। अगर मैं मास की बात करूं तो स्केलर क्वांटिटी में क्यों है? अभी मैंने डेफिनेशन बताया कि ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। सपोज दैट जो ये हमारा मार्कर है ये 100 ग्राम का है, मान लेते हैं। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ा हूँ इस डायरेक्शन में, तो इसका मास कितना होगा? मास कितना होगा बेटा? 50 ग्राम। 100 ग्राम मान लेते हैं, 100 ग्राम। इसको मैं ऐसे पकड़ा हूँ तो भी मास 100 ग्राम। अच्छा, मैं इसको ऐसे पकड़ा हूँ तो भी 100 ग्राम। अच्छा, मैं इसको ऐसे पकड़ा हूँ तो भी 100 ग्राम। यानी कि डायरेक्शन चेंज करने के बाद भी इसके मास में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसके मास में कोई चेंज नहीं, यानी डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है ही नहीं है मास। तो क्या हुआ? मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर हुआ? बेसिक समझो, बेसिक। वॉल्यूम, मान लो हम कहीं जाते हैं, बगल वाले के घर से दूध लेके आते हैं, 1 लीटर दूध लेके आते हैं। इस डायरेक्शन में हम चल के गए, 1 लीटर दूध लाए, इस डायरेक्शन में वापस आ गए, तो वहाँ पे हम 1 लीटर दूध लिए तो उस डायरेक्शन में, तो क्या इस डायरेक्शन में आए तो 1 लीटर दूध आधा लीटर हो गया? नहीं हुआ। यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। डायरेक्शन हमने चेंज तो किया बट वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। तो यानी क्या है बेटा? वॉल्यूम भी क्या है? इस स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? सॉरी, ये उस पे डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ये भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना अगर समझ में आया हो तो। डिस्टेंस,
डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब डिस्टेंस कहोगे सर कैसे स्केलर क्वांटिटी है? जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कोई व्हीकल अगर चला रहे हैं तो उसमें मीटर का रीडिंग लगा होगा, मीटर का रीडिंग कितना किलोमीटर चला। आप आगे की तरफ ले जाओ या फिर पीछे की तरफ ले जाओ, किसी भी डायरेक्शन ले जाओ, वो तो मीटर चलता रहेगा, डायरेक्शन तो डिस्टेंस तो बताता रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्पीड भी वैसे ही है। वर्क भी आपका क्या है, वर्क भी क्या है, एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है। इसमें दिक्कत आती है सर, इसमें तो W=Fs होता है, फोर्स तो वेक्टर होता है, फिर क्या सारी चीज़ें बताऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन फिलहाल में समझो वर्क भी क्या है, एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर हुआ? अब एक चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी, सर मैग्नीट्यूड चिल्ला रहे हैं कि जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उससे हम क्या करेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, या फिर जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा उससे हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। अब मैग्नीट्यूड समझ लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं समझ रहा हूँ कि दिक्कत आ रही है, क्योंकि जब भी मैं आपके लेवल पे था ना, तो जब सर बोलते थे ना कि द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, तो हम कहें सर मैग्नीट्यूड क्या है ये तो बताइए, बड़ा कन्फ्यूजन था। तो मैग्नीट्यूड समझ लो क्या है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, एक वैल्यू कोई, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, वैल्यू, और क्वांटिटी जैसे मैं बोल दूँ 50 kg चीनी लाओ भाई, वैसे मैं बोल दूँ 50 kg, तो 50 क्या है यहाँ पे, 50 क्या है, 50 यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड है। 50 यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, kg क्या है, यूनिट है। बिना यूनिट के तो काम चलने वाला है नहीं। अब तुम्हें लेना है चावल, अब दुकान पे जाकर बोल दो भाई हमें दे दो 50, तो क्या दे दो, 50 किलो दे दो, 50 ग्राम दे दो, 50 क्विंटल दे दो, 50 टन दे दो, क्या दे दो, तो आपको यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है। और जो 50 हो गया ये क्या है भाई, ये हमारा मैग्नीट्यूड है। क्लियर हुआ? जैसे 500 मीटर का डिस्टेंस हमने ट्रेवल कर लिया, 500 मीटर का, 500 क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ, मीटर क्या हुआ, यूनिट हुआ। क्लियर हुआ? मैग्नीट्यूड तो क्लियर हो गया, स्केलर क्वांटिटी भी क्लियर हो गई। अब चलते हैं बेटा वेक्टर क्वांटिटी को समझते हैं। बहुत बेसिक क्लास है, इतना बेसिक कोई पढ़ाता, हाँ होगा, पढ़ाता होगा, लेकिन हम इतना बेसिक नहीं पढ़े थे, इतना बेसिक हम नहीं पढ़े थे। आपको समझ में आ रहा है? जिस पॉइंट पे भी आपको लगे वहाँ पे लाइक कर देना, लाइक एकदम दबा के करो, और लोगों को भी दिखाओ। वेक्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी पूरी। गारंटी कितनी है, 100%, 101 नहीं 100%। अब समझते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज, एक्सेलर में किसी कोई दिक्कत नहीं आई तो अब समझ लेते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और एक डायरेक्शन भी होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। या फिर कह सकते हैं द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स भी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब कहोगे सर ये बताइए कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी कैसे हुआ। जैसे स्केलर को तो आपने समझा दिया, समझ में आ गया, अब जरा वेक्टर को समझाइए तो जाने। आप यही सोच रहे होंगे ना, तो समझ लीजिए। देखिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे कहेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझो, एग्जाम्पल के थ्रू। किसके थ्रू समझना है, एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो कोई ये हमारा दरवाज़ा है, हमारा है दरवाज़ा, समझ लो, तुम लोगों का नहीं है, ये हमारा दरवाज़ा है। सॉरी, थोड़ी तबीयत ख़राब है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा दरवाज़ा है। अब इसमें अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तभी ये दरवाज़ा खुलेगा या फिर बंद होगा। हम क्या कर रहे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ लगा रहे हैं। 10 न्यूटन का फोर्स हम धक्का दे रहे हैं, लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, फिर भी दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। हम परेशान हो गए, हमें दरवाज़ा खोलना था। एक बच्चा आता है, ऐसे पकड़ के खींच देता है, दरवाज़ा खुल जाता है।
तो हम सोच रहे फोर्स तो हम भी 10 न्यूटन लगाए लेकिन नहीं खुला, लेकिन बच्चे ने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तुरंत खुल गया। बच्चा मेरे ऊपर हंस रहा है, अरे आपसे दरवाज़ा ही नहीं खुला। हाँ, पता है क्यों नहीं खुला? यहाँ पे फोर्स डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। हमें खोलना है तो बाहर तरफ खींचना होगा वहाँ पे ना, हो सकता है बाहर खींचने पे खुले, कहीं पे अंदर भी खुलता है, तो डिपेंड करता है डायरेक्शन। यानी फोर्स हम किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, फोर्स हम किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अब जिस डायरेक्शन में दरवाज़ा खुलेगा उधर लगाएंगे 10 न्यूटन तो खुल जाएगा, लेकिन खुलेगा बाहर की तरफ, हम अंदर की तरफ 10 न्यूटन लगा रहे हैं। फोर्स तो लग रहा है लेकिन डायरेक्शन उल्टा लग रहा है। यानी कहें कि डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है ये, कि डायरेक्शन सही लगाओगे तभी दरवाज़ा खुलेगा। भाई ऐसे दरवाज़ा नहीं खुलेगा। डिस्प्लेसमेंट भी कैसे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं कैसे बेटा, 10 मीटर वेस्ट की तरफ, 10 मीटर साउथ की तरफ, ये सारी चीज़ें लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट में। यानी कि साथ में डायरेक्शन भी शो करते हैं। वेलोसिटी भी ऐसे ही लिखते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। भाई वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड किधर, इधर की तरफ तो उधर की तरफ, ये सारी चीज़ें हैं। क्लियर हुई? ये रही हमारी स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें कन्फ्यूजन है, कौन सा वेक्टर है कौन सा स्केलर है, तो सिर्फ रट लेना, याद कर लेना, समझ लेना। ठीक है, अब अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। 2 पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। अगले पार्ट में देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर, सेकंड पार्ट होगा। फिर अगले पार्ट में सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, और लाइक करना शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच। रियल कॉन्सेप्ट, यस फील द कॉन्सेप्ट।